जी तो अभी जवान लग रहा है। ये झूठ मूठ का आरोप है, झूठ मूठ का आरोप है। अभी ब्याह कर देते तो बाल बच्चा हो जाते नीतीश जी। आप क्या बात ऐसा सोच रहे हैं क्या? क्यों नहीं सोचेंगे? बाबू के काबू के ब्याह करा दो। चाहिए जानते किसका? स्टेट का सरकार, सीएम चाहिए तेजस्वी भैया। हाँ, तेजस्वी यादव क्यों चाहिए? अरे जो 5-7 क्या 17 महीने में जो कर दिए वो कोई कर माई के लाल कर देगा? नहीं, कोई के माई के लाल में नीतीश के बोल रहे हैं, मोदी के बोल रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। ये बताएं कि ऐसा क्या कर दिया तेजस्वी यादव ने? जस्टिस पर न्यायपालिका में का तो जूता चला है, सही बात है कि गलत बात है? न्यायपालिका में जूता तो चला है। सही बात है। तो क्या ये भारत देश में होना चाहिए? सही है। ऊपर से सुन रहे हैं कि बिहार चुनाव जब इलेक्शन करीब आई हुई है तो 10-10 हज़ार लोगों को दिया जा रहा है, महिलाओं को। तो सिर्फ औरत को क्यों मिल रहा, मर्द को क्यों नहीं मिल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा सैदपुर में हैं और ये आरजेडी के मौजूदा प्रत्याशी अनिरुद्ध यादव का पैतृक गांव भी है। हम यहां के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। ये चाय की दुकान है और हम यहाँ बैठे लोगों से बात करते हैं। आइए जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। ये बताइए कि अभी चुनाव होने हैं तो चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव तो आप पूरे बिहार में देख रहे हैं कि राजदमय है। तो वाह का शक्ति तेजस्वी सरकार के मुख्यमंत्री बनाने का पूरे जनता मन बना लिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 1990 का लहर जिस तरह से जनता दल का चला था, अभी वही लहर राष्ट्रीय जनता दल का चल रहा है। ये जो आप दावा कर रहे हैं कि चुनाव का लहर है और राष्ट्रीय जनता दल का लहर है, ये दावा किस आधार पे आप कर रहे हैं? जो दावा हम लोग 17 महीना जो सरकार चली तेजस्वी सरकार का, बेरोजगारों का रोजगार मिला, नौकरी मिली, वही सब देख कर बेरोजगारों में ऐसा जोश देखने के लिए मिल रहा है कि तेजस्वी यादव ने अभी ऐलान किया है कि जो भाई हर घर को हम नौकरी देंगे। ये संभव है? आज तक जो तेजस्वी कहे वो किए भी हैं। इसका प्रूफ उदाहरण आपको 17 महीने में दे चुके हैं। वह 10 लाख नौकरी का बात हमेशा करते आए थे और 10 लाख जब 17 महीने सरकार बनी तब 5-6 लाख नौकरी दिए भी। आगे उनकी तैयारी थी लेकिन उनकी सरकार फिर नहीं बना। तो अगला जो आज तक जो तेजस्वी बोले, क्योंकि तेजस्वी अपने आप में बोलते हैं कि अभी मेरा उम्र बहुत लंबा है, अभी मुझे अंतिम बहुत दिनों तक शासन करना है, झूठ बोल के खेती कब तक हम करेंगे। तो लोग कहते हैं कि जो तेजस्वी सरकार जो हर घर में नौकरी देने का बात किए हैं, इस पर भी मैं जनता को बताना चाहता हूं कि यह भी वो पहले बोल चुके थे कि कोई भी डिग्रीधारी, कोई भी जो जिनके पास घर में डिग्री है वही नौकरी के पात्र हो सकते हैं। तो यानी हर घर नौकरी देने की बात कहे तो वह नौकरी लोग को भ्रमित करते हैं कि इतना पूरे बिहार में घर में नौकरी कैसे होगा। लेकिन मैं उस भाइयों को बताना चाहता हूं जो जनता में या ऐसा विश्वास पैदा करना चाहते हैं, अगर हम पढ़े हुए तब तो नौकरी का आशा रखेंगे। तो जो तेजस्वी बोले हैं तो सोच के बोले हैं कि कोई भी डिग्रीधारी घर में नहीं बैठेंगे, हर घर का डिग्रीधारी रहेंगे वो नौकरी लेंगे। तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव तय है। 2025 और फिर से नीतीश, और नीतीश जी ने इतने सारे महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये और तमाम तरह की घोषणाएं की है, तो कहा जा रहा है कि इसका बहुत असर है। हर सरकार बनाने के लिए अपना अपना प्रोटोकॉल, अपना अपना वादा देती है जनता के बीच में। अब जनता सोचती है कि किस वादा पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। जो 10,000 देने की बात आई, आप लोग देख रहे हैं 3-4 को योजना की है, तो यह योजना जो है तेजस्वी का देन है। अगर ये ऐसा ही देना रहता तो आज तक 20 साल तक सरकार चलाए, 2-4 साल पहले भी दे सकते थे। लेकिन जब तेजस्वी जनता के बीच में सोचे कि ऐसा हम वादा करेंगे तो उसके पहले वो लागू कर दिए।
ये हर जनता के बीच में ऐसा सोच है कि या नीतीश जी का नहीं या सरकार का नहीं बल्कि तेजस्वी जी का वादा था उसको ये निभाए। बताएं कि बख्तियारपुर का क्या हाल चाल है। बख्तियारपुर विधानसभा में अनिरुद्ध यादव 5 साल रहे, कैसा काम किया उन्होंने? आप मीडिया बंधु आप लोग भी क्षेत्र में घूम रहे होंगे, विकास पुरुष, विकास में तो कोई दो मत नहीं है। और आज यहाँ भी देखा गया है कि खास करके बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी अपना फंड से हट के बहुत सी योजना करवाने का काम किए और विकास का गंगा बहा, ये भी दो मत नहीं है। चलिए, तो यहाँ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। ये बताएं कि अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या माहौल है, क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर? पहली बात तो आपको बधाई मीडिया भाई को। और यह सरकार हम लोग के उद्देश्य है तेजस्वी मुख्यमंत्री पहला प्राथमिकता। और गांव में जवार में पढ़े लिखे आदमी को और बोले अनाउंसमेंट किए हैं कि हर एक घर में जिनको नौकरी नहीं, एक को नौकरी 20 दिन में सरकार बना, 20 दिन के बाद कहाँ। और माई बहन योजना है उनके, पहले जो ये घोषणा करते हैं उसके बाद नीतीश कुमार अलाउ कर देते हैं कि ये या देखिए वृद्धा पेंशन 1500 घोषणा किए थे, तो 1100 कर दिए, 1500 के हम लोग के उद्देश्य था। माई योजना में था कि 2500, तो वो कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपया झूठ मूठ कहते हैं और फिर लौटाना है उसको, ये नहीं कि रखना है। हाँ, ये बताएं कि तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन जो आप लोग की विरोधी पार्टियां हैं जो वो कहती है कि 9वीं फेल है वो, और 9वीं फेल क्या बिहार को चलाएगा? देखिए चलाना तो सबको सलाहकार रहता। अब विकास पुरुष है, हर एक गांव में स्कूल, स्वास्थ्य या हॉस्पिटल बना, हर एक पंचायत में जहां है बख्तियारपुर के दनियामा तक हर एक गांव में हॉस्पिटल हर एक पंचायतें में बनवाए हैं। और 17 महीना में तो देखिए वो नौकरी 3.5 लाख दे दिए तेजस्वी जी। फिर तो इधर उधर हो गया, इसीलिए के अभी शाम फिर होगा नौकरी, फिर 5 लाख मिलेगा सरकार बने जैसी मिलेगा। हाँ, कहाँ से देंगे उतना नौकरी? नौकरी सब या सब प्रक्रिया ना होता है सर, सब कुछ प्रक्रिया होता है। बख्तियारपुर में कैसा अनिरुद्ध जी ने? अनुरोध में लेनटेन में ही यहाँ है, ललटेन में है। हाँ हाँ, बख्तियारपुर विधानसभा। तो बख्तियारपुर विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी जो है यहाँ मजबूती से। नहीं, यहाँ ज़्यादा बहुबल क्षेत्र है, बहुबल ज़्यादा क्षेत्र है, ज़्यादा को यहाँ जीतेगा। हाँ, लालू जी दोनों तरफ तो ज़्यादा भी हैं। है तो ये काम करिंदे पुरुष ने है तो। अच्छा, तो ये इनका बोलवाला है अभी, मतलब यही जीतने वाले हैं। हाँ, चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपका तो मुरेठा ही है एकदम आरजेडी वाला है ना? है। क्या कर रहा है बख्तियारपुर में, क्या कर रहा है? बख्तियारपुर में क्या करेंगे, अनिरुद्ध यादव जीत रहे हैं। हाँ। ये बताया कि कैसे दावा कर रहा है कि अभी मतलब अनिरुद्ध यादव जीत रहे हैं? उतना काम किए हैं, उतना काम किए हैं तब कह रहे हैं कि अनिरुद्ध यादव जीतेंगे। जी। कौन सा काम किए हैं, कुछ काम गिना पाएंगे आप? बहुत सारे जगह हॉस्पिटल कॉलेज है कि बहुत सारे जगह कर दिए हैं, बहुत सा कर दिए। बदलाव की जरूरत नहीं है? बदलाव की जरूरत नहीं है। ये जो उनके विरोधी लोग हैं कह रहे हैं कि जो काम नहीं हुआ 5 सालों में बख्तियारपुर में जितना काम होना चाहिए था, बीजेपी ने के विधायकों ने जो काम किया था उतना भी काम को काम नहीं किए थे, को काम नहीं किए थे। एक बार फिर अनिरुद्ध यादव, आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? आप हम तो यो बीजेपी के सपोर्टर पक्का। अब दियर में कोई काम नहीं, खेत में अनिरुद्ध यादव खाली कल गरवल के दूरा पर कहीं कल ना है, जाके देखिए खाली खेत में है। और रोड फोड कहीं कुछ काम नहीं है दियारा में, कहीं कुछ नहीं है। हम दियारा गए हैं। हाँ, दियारा गए हैं, हम दियारा गए हैं। दियारा में तो सड़कें बन रही है, हम देखे कि अच्छी। हम तो राघोपुर गए थे, तो राघोपुर में ना देख गए हैं, बख्तियारपुर में कहाँ देखे आप? बताइए कहीं बना हुआ है रोड में एक आध दौरी मटे थी, कहीं है कुछ नहीं। लेकिन यहाँ से हरदासपुर तक जाके देखिए कहीं कुछ नहीं है, सब टूटा हुआ है। तो आपने कहा कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो अनिरुद्ध यादव की प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वो लोग सब एक तरफा, वो तो पार्टियों वह हैं, सब प्योर है, तो हम अकेला एगो है बीजेपी अभी जा। आई लोग अखनी ज़्यादा हैं
आरजेडी ज़्यादा संख्या ही लोग ये बताएं कि बीजेपी को आप क्यों चाहते हैं? बीजेपी के बारे में कहा जाता है ये जो है ना, जो चोरवा पार्टी है आरजेडी, अब बीजेपी सच्चा है, सही काम करने वाला है। लेकिन मोदी जी की आजकल बहुत आलोचना हो रही है कि मोदी जी ने देश बेच दिया। देश नहीं बेचे हैं, ये सब गलत है। विकास बहुत किया वो लोग। नीतीश जी तो रोड बिछा दिए, घर घर रोड बिछा दिए। ये तो सही बात है कि नीतीश जी ने रोड बिछा दिया है, लेकिन मोदी जी की बात करिए तो मतलब मोदी जी की बदनामी हो रही यहाँ नीतीश जो है मोदी जी ऊपर में ना है, यहाँ तो ये नीतीश बताएं जी कि नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश जी जो है अचेता अवस्था में है, तो अचेता अवस्था में है तो फिर अचेता अवस्था वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना ये चाहते तो जवाने लग रहे हैं, अचेता अवस्था में कैसे है वो? नीतीश जी तो अभी जवान लग रहे हैं। हैं। ये झूठ मूठ का आरोप है, झूठ मूठ का आरोप है। अभी ब्याह कर देते तो बाल बच्चा हो जाते नीतीश जी। आप क्या बात ऐसा सोच रहे हैं क्या? क्यों नहीं सोचेंगे? बताओ बुढ़वा के तू अपन बाबू के काबू के ब्याह करा दो। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर सोच रहे हैं कि चुनाव होगा। चुनाव तो होगा, रणभेजी तो बज ही चुकी है और चुनाव होगा तो क्या आपके विधायक ने 5 सालों में ऐसा काम किया है जो एक बार फिर मैदान में हैं कि उन्हें फिर चुने? अब तो समय बताएगा किसका होगा जी। अरे समय तो आ गया है ना सर, आप तो टाल रहे हैं बातों को। सही बात बोलने में क्या दिक्कत है? सही बात बोलने में काम तो देखे रहे हैं। खुसरूपुर गए हैं, खुसरूपुर गए हैं आप? खुसरूपुर से आ रहे हैं। 50 गांव के रोड है, चल जाएगा बोलते, पैदल जा सकता है। वही काम हुआ देख रहे हैं। बदलाव चाहते हैं आप? अब बदलाव तो गांव होगा तो अब देखिए कीजिएगा। अरे बदलाव चाहिए, जानते किसका? स्टेट का सरकार, सीएम चाहिए तेजस्वी भैया। हाँ, तेजस्वी यादव क्यों चाहिए? अरे जो 17 महीने में जो कर दिए वो कोई कर माई के लाल कर देगा? नहीं, कोई के माई के लाल में नीतीश के बोल रहे हैं, मोदी के बोल रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। ये बताएं कि ऐसा क्या कर दिया तेजस्वी यादव ने? नौकरी दिए हैं, 5 लाख घर में नौकरी दिए होंगे, पता करिए। ये तो सब जानते ही जानते हैं। ये बताएं कि युवा मांग रहा है तेजस्वी सरकार। हाँ, युवा मांग रहा है तेजस्वी सरकार। हाँ, आपको भरोसा है? इस बार ला के दिखाएंगे। 2025 का मिशन है, तेजस्वी भैया को ला के दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन देश को बचाएंगे और स्टेट को, बिहार स्टेट को बचाएंगे तो मोदी को भगाना ही भगाना पड़ेगा। खतरे में है देश। हाँ, खतरे में है देश। देख रहे हैं आप, खतरे में, बहुत खतरे में है। हम तो नहीं देख पा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा बताइए ना। बहुत पेपर लीक के नाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। छात्र को कैसे, टीचर को कैसे, अरे यहाँ तक तो स्पोर्टमैन को भी मतलब कि पीछे कर दिया जा रहा है। धांधली हो रही बहुत। हाँ, बहुत हो रहे भाई साहब जैसे बोलना चाह रहे थे, जस्टिस पर न्यायपालिका में का तो जूता चला है। सही बात है कि गलत बात है? न्यायपालिका में जूता तो चला है। सही बात है। तो क्या ये भारत देश में होना चाहिए? सही है। ऊपर से सुन रहे हैं कि बिहार चुनाव जब इलेक्शन करीब आई हुई है तो 10-10 हज़ार लोगों को दिया जा रहा है, महिलाओं को। तो सिर्फ औरत को क्यों मिल रहा, मर्द को क्यों नहीं मिल रहा है? दूसरी पक्ष हमारी है कि सिर्फ बिहार राज्य में क्यों बट रहा पैसा और राज्य में क्यों नहीं बट रहा है? जहाँ चुनाव होगा वहाँ वोट मिलेगा, वहाँ पैसा मिलेगा, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये लोग वोट खरीद रहे हैं पैसे दे करके? हम तो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन लगता है। खरीद रहे हैं कि लूट रहे हैं? पता नहीं सर, इतना दिमाग मेरे पास नहीं है। हम 12 पास 1993 में जन्म है मेरा। 2014 में अगर जन्म रहता तो शायद हम सब कुछ जान पाते। शिक्षित रहते, जाहिल है, बस इससे ज़्यादा कुछ बताएं नहीं। कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं, नीतीश जी पढ़े लिखे हैं। नहीं सर, इतना जानकारी हमारे पास कहाँ। ये अनपढ़ गांव में रहे वाले आदमी हैं। अच्छा, ये बताएं कि बख्तियारपुर में क्या होने वाला? ये तो होगा तो सभी को पता चलेगा। सब कुछ का जिम्मेदार हम कैसे बन जाए? सरकार हमको कुछ थोड़ी ना स्पेशल दे क्या दिया। करने वाले हैं? आप क्या चाहते हैं? जो लोग चाहेगा वो भी हम भी चाहेंगे। जाहिर सी बात है, हम चाहते हैं बिहार का विकास हो। बिहार का विकास तो हो। यहाँ तो विकास का नाम विनाश रख दिया गया है। अनिरुद्ध यादव विकास का हिस्सा बनेंगे? ज़रूर, हम लोग तो उनका सहयोग में है, सोचते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। 5 सालों में अच्छा काम किया उन्होंने। देखिए, उतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन कहने का मतलब हम यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन अब जब इनका समर्थन दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि इंसान किसी न किसी पे आस लगा ही करके जिंदा है। जी जी जी। आपको लगता है कि बदलाव जरूरी है? एकदम ज़रूरी है सर। जब न्यायपालिका में जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर हम किस सरकार पे हम भरोसा करें?
अगर हमारे साथ कुछ होगा, हम गरीब इंसान हैं, कहीं जाएंगे, कुछ होता है तो कोर्ट कचहरी जाएंगे। वहाँ पर अगर हमको न्याय नहीं मिल पाएगा तो फिर और कोई रास्ता नहीं है सर। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं और उन्होंने बिहार को चमका दिया है, सड़क, बिजली, तमाम सुविधाएं दी है। सही बात है, नीतीश जी काम किए हैं, काम किए, एकदम काम फिर किए। बदलाव क्यों चाहते हैं? हाँ, अब नीतीश जी अभी के समय में देख रहे हैं कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, कुछ बोलिए नहीं रहे, चुपचाप एकदम हुए हुए हैं, अचेत हैं। समझ ही में नहीं आ रहा, कुछ बोलिए नहीं रहे। ऐसा नहीं, हम लोग भी नीतीश जी को वोट देते थे पहले, लेकिन इस बार कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे वो। ये जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि चाचा अचेत हैं, इसके मामले में हम कुछ अभी बोल नहीं सकते। तो आप तो बोल ही रहे हैं कि भाई वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? हम इस मामले में बाद में बात करेंगे, पहले चुनाव हो जाए उसके बाद। चुनाव के बाद बात करेंगे। चलिए, हो ही गया करीब करीब।